नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। बसपा में मायावती के बाद आकाश आनंद की भूमिका बढ़ने के बाद बसपा नेता आकाश आनंद अब केंद्रीय मुद्दे पर भी अपनी राय खुलकर रखने लगे हैं। आकाश आनंद अपने आप को साबित करने में लगे हैं कि बसपा की आवाज वो बुलंद करेंगे। अभी हाल में ही अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का प्लेन 5 फरवरी बुधवार को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद इन सभी को पुलिस की निगरानी में सुरक्षित ढंग से उनके घर तक पहुंचाया गया। वहीं अब इस मामले को लेकर विपक्ष भारत सरकार पर लगातार हमलावर है। इस कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भारत सरकार पर हमला बोला। बसपा नेता आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, ये अभागे भारत की जनता है जो रोजगार के अवसर तलाशने के लिए अमेरिका गए थे। हमारी लाचार और कमजोर सरकार की थाली बजाने वाली विदेश नीति की वजह से आज इन्हें अपमानित कर बेड़ियों में जड़कर अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने भारत भेजा। ऐसे लाखों युवा हैं जो भारत सरकार और अपने प्रदेश सरकारों के निकम्मेपन की वजह से मजबूरी में एक बेहतर भविष्य की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में काम की तलाश में जाते हैं। लेकिन इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज इन्हें इस तरह से अपराधियों की तरह चैन में बांधकर भेज दिया जाएगा। आकाश आनंद ने आगे लिखा कि अभी 4 दिन पहले यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में बाहरी बताकर अपमानित किया जा रहा था, उसी तरह आज अमेरिका में 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी नजदीकी का मुंह बजाने वाले हमारे प्रधानमंत्री की सरकार इन भारतीयों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार होने पर खामोश है। शर्म आती है इस सरकार और इसकी विदेश नीति पर, जिसमें एक विदेशी सैन्य विमान को आज भारत की सरजमीन पर उतरने दिया। बसपा नेता आकाश आनंद ने आगे लिखा, इनसे अच्छा तो कोलंबिया है जिसने अपने देश का स्वाभिमान झुकने नहीं दिया, जिसके राष्ट्रपति ने खुद का विमान भेजकर अपने नागरिकों को बाइज्जत अपने देश वापस बुलाया। कहाँ है अब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी, जो वैसे तो दुनिया भर में घूम घूम कर बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन आज इनके मुंह में भी दही जम गया है। विदेश मंत्री को अच्छे से पता था कि ऐसे होने वाला है, लेकिन फिर भी ये खामोश रहे और देश के मान सम्मान को लुटने दिया। यही है इन भाजपाइयों का दोहरा चरित्र। अरे साहब, पहले अपनी जनता के स्वाभिमान के लिए खड़े हो जाइए, विश्वगुरु तो हम बन ही जाएंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद को बसपा की राजनीति में पारंगत होने के लिए अच्छा प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण को लेकर बात याद आई, अगर आपके पास योग्यता है तो हम आपको रोजगार पाने के लिए एक अवसर बताना चाहेंगे। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल प्रधानाचार्य, रिसेप्शनिस्ट, अध्यापक पदों के लिए उच्च योग्य और गतिशील व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करता है। प्रधानाचार्य के मापदंड इस प्रकार हैं: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री, बीएड या समकक्ष शिक्षण योग्यता, एमएड, पीएचडी को प्राथमिकता, प्रशासनिक नेतृत्व भूमिका में 5 वर्षों के साथ न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव, उत्कृष्ट नेतृत्व और संचार कौशल, सीबीएसई दिशा निर्देश पाठ्यक्रम और स्कूल प्रबंधक का गहन ज्ञान। रिसेप्शनिस्ट पद के लिए मानक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10+2 उच्च माध्यमिक स्नातक को प्राथमिकता, उत्कृष्ट संचार कौशल के साथ अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पारंगत, एमएस ऑफिस और बुनियादी कंप्यूटर अनुप्रयोगों में कौशल, अच्छी मल्टीटास्किंग क्षमताओं के साथ मिलनसार ग्राहक सेवा या फ्रंट ऑफिस प्रबंधक में पूर्व अनुभव का फायदा है। शिक्षक जो सभी विषयों के लिए चाहिए, जिसमें योग्यता की बात करें तो संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर के साथ बीएड या उत्कृष्ट संचार और पारंपरिक कौशल के साथ शिक्षण का जुनून, सीबीएसई पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान, विषय पर मजबूत ज्ञान रखने वाले नए छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। आप फोन नंबर 63928201 फोन पर संपर्क कर सकते हैं।
यह तो हुई अवसर की बात। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। इसी तरह से बसपा अध्यक्ष मायावती ने अमेरिका से डिपोर्ट पर अपराधियों जैसे लाए गए भारतीयों के मामले पर केंद्र सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, महिलाओं व बच्चों सहित गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के 104 भारतीयों को हथकड़ी व पांव में बेड़ी डालकर अमानवीय तरीके से अमेरिका द्वारा सैन्य विमान से वापस भेजे गए भारतीयों का मामला अति दुखद तथा देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ ठेस पहुंचाने वाला अति चिंतनीय है। मायावती ने आगे लिखा, कैदियों से भी बदतर हालत में वापस लौटाए गए भारतीयों के संबंध में केंद्र सरकार का आज संसद में दिया गया बयान घटना की गंभीरता एवं उससे भारतीयों को पहुंचाने वाले दुख व शर्मिंदगी को देखते हुए लिपापोती करने वाला ज्यादा व संतोषजनक कम। सरकार मामले को पूरी गंभीरता से लें। पूर्व सीएम मायावती ने कहा, अमेरिका को पुनः महान बनाने की नीति के तहत अवैध रूप से रहने वाले अन्य भारतीयों को भी वापस भारत भेजने की चर्चा जोरों पर है, जिसको लेकर भारत सरकार को सतर्क होना जरूरी, ताकि अन्य भारतीय परिवार को ऐसी पीड़ा व देश को ऐसा अनादर का सामना अब आगे ना करना पड़े। वहीं अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों को लेकर राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति अमेरिका से निर्वासित भारतीय के साथ बैठें और पता लगाएं कि अमेरिका कैसे गए। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा, हमने अधिकारियों को ये भी कहा है कि एजेंट कौन था और हम कैसे सावधानी बरतें ताकि यह दोबारा ना हो पाए। तो जैसा कि आपने देखा, जैसे ही मायावती ने आकाश आनंद की भूमिका बढ़ाई, वे आकाश आनंद केंद्रीय भूमिका में आकर हर मामले पर खुलकर बोल रहे हैं। आकाश आनंद का लक्ष्य बसपा को सत्ता तक पहुंचाने की है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।